नमस्कार, मेरा नाम है चिराग गोठी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट फारूक हैदर भाई। आज हमने एक ट्वीट किया था। ट्वीट ये किया था कि आज हम इसी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे जो हमने कल डिस्कस किया था, यानी कर्नाटक का मुद्दा, यानी हिजाब का मुद्दा, यानी हलाल का मुद्दा। और अब नया मुद्दा है हैदर भाई, वो क्या मुद्दा है बताइए ज़रा। अब नया मुद्दा लाउड स्पीकर को लेकर आ गया है कि ऐसा कुछ संगठनों का कहना है कि जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं वो नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि उससे उनको डिस्टरबेंस पैदा होती है और इसलिए वो लाउड स्पीकर नहीं लगाने जाने चाहिए। क्या ये बात सही है कि डिस्टर्बेंस होती है? व्यूअर्स, आपका क्या मानना है? क्या लाउड स्पीकर अगर जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो क्या उससे डिस्टर्बेंस होती है? क्या उससे ऐसी कोई परिस्थिति पैदा होती है कि जिससे आपको लगता है कि ये क्यों बज रहा है? देखिए, जहाँ तक डिस्टरबेंस की बात है कि लाउड स्पीकर पे कोई चीज़ होएगी तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरों के कानों तक जाएगी। भले वो अजान हो, आरती हो, बाकी चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें उनको उनके कानों तक जाएंगी। और हो सकता है कि बहुत से लोगों ने इस बात का एतराज़ जताया है कि जो सुबह के वक्त अजान होती है उससे उनकी नींद ख़राब होती है। ये एतराज़ सोनू निगम भी जता चुके हैं पहले। तो और ये कोई नया मुद्दा नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के मुद्दे उठाए जा चुके हैं कि जो मस्जिदों में अजानें होती हैं उसके लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसकी वजह क्या है? मोटे तौर पर देखिए, एक वजह जो हमने आपको बताई कि डिस्टर्बेंस जो है वो एक वजह हो सकती है। इसके अलावा दूसरी जो मेन वजह है वो है पॉलिटिक्स। अब आप जिस तरह से देख रहे हैं, लगातार एक के बाद एक जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि उससे पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके। यूपी इलेक्शन के दौरान या बाकी जो 5 राज्यों के इलेक्शन थे उसके दौरान जब हिजाब का मुद्दा उठा तो उससे पोलराइजेशन चलिए, में एक टाइम एक पल पर हम ये सोचते हैं कि चलिए पॉलिटिक्स को हम अलग करते हैं, हम नहीं उठाते पॉलिटिकल मुद्दा, जो उठा रहे हैं उठाने दीजिए। क्या वाकई ये एक सीरियस कंसर्न है, या फिर जैसे कई लोगों से मैंने बात की जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, आप आरती बजाइए, क्या प्रॉब्लम है, आप हनुमान चालीसा करिए, आप तेज़ बजाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। बल्कि हमें जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं वो तो बहुत प्रसन्न होंगे ये सब सुनकर। भाई वो शाम के वक्त अगर इस तरह की आरती हो रही है या हनुमान चालीसा जो है वो चल रही है या अजान हो रही है, तो जो एक सराउंडिंग में एक तरह से कहते हैं ना, ये चीज़ हमें पॉजिटिव माइंडसेट में लेके जाती है कि अगर आप परेशान भी हैं तो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हनुमान सुंदरकांड आप सुन लीजिए तो आपकी परेशानी आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पूरा सारांश सारा सार है किस तरह से हनुमान जी ने। ऐसे ही अजान के बारे में है बहुत सारी बातें कि आप सुन लेंगे तो आप पॉजिटिव हो जाओगे। आप जो है, क्या ये वाकई ये इसी सेंस में दोनों बजनी चाहिए, अब दोनों ही बंद होनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ कि अजान मस्जिदों में होती क्यों है। सबसे पहली बात, अब ज़माना आ चुका है कि हमारे मोबाइल में बहुत सारी ऐप हैं जिस पे हम नमाज का टाइम देख सकते हैं कि ये नमाज इतने बजे, ये नमाज इतने बजे। लेकिन पहले जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे या और चीज़ें नहीं थी उस टाइम पे, तब लोगों को नमाज के लिए बुलाने के वजह से ये अजान दी जाती है ताकि लोग अजान सुनकर आएँ और टाइमली वो नमाज़ पढ़ें। तो हर नमाज का टाइम होता है, सुबह के वक्त, दोपहर में 2 वक्त होता है, शाम में, रात में। तो ये 5 वक्त का जो टाइम होता है, इस पे लोगों को सही टाइम पे बुलाने के लिए ये अजान दी जाती है ताकि लाउड स्पीकर से वो सुनेंगे और वो चले आएंगे। लेकिन लाउड स्पीकर का क्या इस्लाम से कोई कनेक्शन है? तो मैं आपको बता दूं कि 1400 साल पहले जब इस्लाम वजूद में आया तब ऐसा कोई टेक्निक नहीं थी, ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिसके ज़रिए लाउड स्पीकर बनाया जाता या उस पर अजान पुकारी जाती। तब एक इंसान मस्जिद की छत पे खड़ा होता था और वो अपनी आवाज़ से लोगों को बुलाता था, वो उसको अजान देता था। तो जो पहली अजान हुई इस्लाम में वो एक हज़रत बिलाल थे, उन्होंने वो अजान दी। उन्होंने जो ये अजान दी वो तरीका ये था कि वो मस्जिद की दीवार पर खड़े हो गए और उन्होंने थोड़ा तेज़ आवाज़ में अजान पुकारी, जिसे सुन के लोग मस्जिद की तरफ चले आए। अब चूंकि ऐसी दलील दी जाती है कि शोर बहुत है, लोग अपने अपने घरों में होते हैं, पहले कच्चे घर हुआ करते थे, खुले हुए घर हुआ करते थे, तो लोगों की आवाज़ जो वहाँ तक पहुँच जाया करती थी। लेकिन अब अगर कोई आदमी छत पे खड़े होकर चिल्लाता भी है तो उसकी आवाज़ घरों तक नहीं पहुँचेंगी और शोर होने की वजह से भी आवाज़ नहीं पहुँचती, तो इसलिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल वो करते हैं। लेकिन इसके उलट अगर आज जब तकनीक का ज़माना है, सबके पास स्मार्ट मोबाइल है, तो उसमें वो टाइमर लगा सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं और उस अलार्म के ज़रिए वो मस्जिदों तक जा सकते हैं। इसलिए मुझे कई लोग इसमें बोलते हैं कि क्या वाकई मतलब
इस तरह की अनाउंसमेंट करेंगे तो ही हम जाएंगे। हमें तो पता है टाइमिंग क्या होती है भगवान के घर जाने के लिए। अगर टाइमिंग तो ये तो हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि हमें याद है कि भाई इतने बजे होती है, आप जाइए। नहीं नहीं, किसी ने आपको इसमें एक थोड़ा सा ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि आज आपके पास स्मार्ट मोबाइल है, आप टाइम उसमें सेट कर सकते हैं। नमाज का टाइम क्या होता है, नमाज का टाइम थोड़ा डिफर करता है। मतलब आज अगर वो 12:01 पे है तो हो सकता है कल वो 12:03 पे हो। तो ये जो टाइम है वो घटता बढ़ता रहता है। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए मोबाइल पर ऐप आती हैं, वो एग्जैक्ट टाइम के हिसाब से आपको और किसी के पास मोबाइल नहीं हो तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास हाँ, एंड्रॉइड जिनके फोन पास नहीं है। मोबाइल नहीं है उनके उनके साथ ये समस्या हो सकती है कि उनको टाइम को थोड़ी दिक्कत हो। लेकिन वो ये है कैसे कि मैनेज नमाज करेंगे? अजान होने और नमाज होने के बीच में थोड़ा टाइम होता है। अगर आपको टेंटेटिव टाइम पता है तो आप मस्जिदों में जा सकते हैं, वहाँ पे उस टाइम पे आप जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोगों के पास मोबाइल है। और ऐसे में देखिए, अजान जो लाउड स्पीकर में पुकारी जाती है वो जो प्रथा है वो कई सालों से चली आ रही है। जब से लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ है और तब से चीज़ें इस तरह की हो नहीं रही नहीं, है। देखिए लेकिन इसमें ना हैदर भाई दोनों ही बातें हैं। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि दोनों को लाउड स्पीकर पर आप सुनाइए, आरती भी सुनाइए, अजान भी सुनाइए। कई कहते हैं आरती भी मत सुनाइए, अजान भी मत सुनाइए, हमें नहीं सुननी, हमें पता है भगवान का टाइम क्या है, हम चले जाएंगे। या हमारे घर में मंदिर है, हम पूजा पाठ करते हैं। कई लोगों को ये आपत्ति होती है कि कई लोग पूजा पाठ करते हैं और घंटियाँ बड़ी तेज़ बजाते हैं, तो हम दूसरा पड़ोसी कहता है हमें दिक्कत होती है। तो ये तो देखिए बातें चलती रहेंगी, अलग बात है। लेकिन जहाँ तक बात है कि कानून की, कानून इस पर क्या कहता है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कानून है और उसमें अगर आपने एक पर्टिकुलर लिमिट में चाहे वो लाउड स्पीकर बजाया चाहे डीजे बजाया तो आपका चालान हो सकता है, आप कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इस तरह की हम अक्सर चीज़ें देखते हैं और अक्सर पुलिस कार्रवाई भी करती है, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं। और वो दोनों ही कम्युनिटी के अगेंस्ट, ऐसा नहीं होता कोई कम्युनिटी देखकर कार्रवाई होती, कानून का कोई चश्मा नहीं होता, कानून का जो सही गलत है वो उस हिसाब से करती है। तो इसको लेकर अब ऑब्वियसली कर्नाटक में विवाद हुआ, पॉलिटिक्स तो चलिए हो ही रही है, लेकिन एट द एंड, और ये मुद्दा भी बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है, और एट द एंड इस पर बड़े विचार आ चुके हैं कि भाई दोनों पक्ष इसमें आप चलाइए, आप आरती भी चलाइए, आप ये भी चलाइए। तो अब ऐसे में हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं तो इसका हम अपने व्यूअर से भी जानना चाहते हैं कि आप लोगों का क्या नज़रिया है इस पर। कि मैं चाहता हूँ कि इसमें नेगेटिव कमेंट ना करें, इसमें बहुत खुले दिमाग से जो है वो बात करें। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि नमाज और अज़ान दो अलग अलग चीज़ें हैं। अज़ान और नमाज को समझना है तो मैं आपको आसान शब्दों में समझा सकता हूँ कि जब स्कूल लगता है तब वो घंटी बजाई जाती है, ठीक है, ताकि बच्चे क्लास के अंदर आ जाए। अजान मतलब एक तरह से इन्फॉर्मेशन देने आप आइए, हाँ, नमाज कीजिए। जो पढ़ाई हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन वो लाउड स्पीकर पे नहीं देते हैं, यानी कि जो नमाज होती है वो लाउड स्पीकर पे नहीं होती ठीक है, सिर्फ अजान यानी कि जो घंटी है वो बजाई जाती है। लेकिन कई लोगों को ये आपत्ति है कि वो घंटी बहुत देर तक बजती है, तो नहीं, मैं लंबे समय तक चलती है। अगर आप न्यूट्रल ग्राउंड पे देखें तो दोनों ही चीज़ें, जैसे लाउड स्पीकर से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो नहीं बजना चाहिए। और ये मामला अगर अदालत में जाता है तो हो सकता है कि अदालत जो है वो किसी बिना पे इस फैसले को दे कि हाँ भाई लाउड स्पीकर पे अजान भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, मैं सारी बातें सामने रख रहा हूँ कि अजान की क्या अहमियत है, या अजान क्या लाउड स्पीकर पे देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसकी जो लेना देना है वो बस इतना है कि लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाता है कि आइए आप नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन जो लोग, आप सोचिए मस्जिद और मंदिरों के पास रहते हैं जहाँ पर इतनी लाउड स्पीकर से बजते हैं, एक्चुअल में वो लोग ज़्यादा बताएंगे कि उनको कितनी इससे तकलीफ होती है, या नॉर्मल है उनके लिए, या उनके लिए नॉर्मल है। जैसे कई लोग होते हैं ठीक है नॉर्मल है, अब तो रोज़ ही बजता है, हमें तो आदत हो गई, कई लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्या डिस्कस करने वाला, ये ऐसा मुद्दा है कि इससे जो है वो बेरोज़गारी महंगाई सब दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक छोटा सा मुद्दा है जो, चूँकि कर्नाटक में मामला है इसलिए हमने इसको डिस्कस किया, और इसके पीछे कोई ऐसी मंशा नहीं है कि किसी के भी धर्म को या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ हम किसी के बारे में बोले। देखिए हर कोई फ्रीडम है, हर किसी का कोई भी धर्म पालन करने का उनको अधिकार है, और कोई भी जो धर्म में रूल्स हैं उनको फॉलो करने का अधिकार है। तो हमें लगता है कि इसमें बहुत न्यूट्रल होने की, बहुत ही ओपन माइंड से सोचने की ज़रूरत है, रादर देन कि उसकी लाउड स्पीकर क्यों बज रहा है, हमारी आरतियाँ क्यों कम गति में, हम लोग क्यों नहीं बजाते, हम क्या उनसे डरते हैं या वो हमसे डरते नहीं हैं। ये सब बातें भी मैं अक्सर सुनता हूँ इस तरह की केसेस में। लेकिन जिस तरह से बेंगलोर और ख़ासकर कर्नाटक से जो लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, जो कम्युनल मामले कहे जाएंगे, उसको लेके जो कर्नाटक की छवि है वो विश्व पटल पर ख़राब हो रही है। इस बात की जो दुख है वो कई बिजनेसमैन जता चुके हैं। अभी रिसेंटली ही एक लेडी बिजनेसमैन है, उन्होंने ये कहा कि बेंगलोर की और ख़ासकर कर्नाटक की इससे इस तरह के मामले उजागर होने से उनकी छवि ख़राब हो रही है।
लेकिन एक सवाल तो है कि लगातार एक के बाद एक ये सारी चीज़ें बेंगलोर से ही क्यों उठ ये रही भी हैं, एक बड़ा सवाल है, बिल्कुल। जबकि ये देशव्यापी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंगलोर में हाँ, लाउड आपके इलाके स्पीकर में नहीं होती, दिल्ली में लाउड नहीं होती है, स्पीकर पे ही बहुत अजान होती है सब और जगह दिल्ली में होती नहीं है। होती है। लेकिन ये सवाल ये है कि सब चीज़ें ये कर्नाटक से ही क्यों हो रही है, ये इसके भी पीछे क्या आप वजह देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल गिमिक है और इस समय माहौल बनाने की हो सकता है कुछ पर्टिकुलर लोग सोच रहे हो, और कुछ लोग जैसे बात करते हैं कि जो है इस माहौल से जो है वो पोलराइज होगा या माहौल ख़राब करने की, तो ये उसी सेंस में मुझे समझ में आ रही सारी बातें। खैर, ये पॉलिटिक्स अपार्ट, लेकिन आप लोगों का इस पर क्या व्यू है, क्या सोचते हो आप लोग, हमें ज़रूर बताइएगा। नेगेटिव कमेंट्स अगर आपको देने तो आप दीजिए, दिल खोल कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक दायरे में, जिससे कि ये लगे कि आप कोई रीजनेबल बात बोल रहे हैं, लॉजिकल बात बोल रहे हैं, और वो एक ढंग से बोल रहे हैं, ताकि उसको एड्रेस भी किया जा सके। क्योंकि कई बार बहुत नेगेटिव होते जो एड्रेस भी नहीं किए जा सकते। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।